नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। सभी पार्टियां अपना अपना तैयारी में लग चुकी है। बहुजन समाज पार्टी भी अपनी तैयारी में लगी हुई है। लेकिन आज हम अपने चैनल के माध्यम से यह बताने वाला हूं कि बिहार के कम से कम 35 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर बसपा चुनाव जीतने वाली है, जीत सकती है। वह 5 जिला कौन सा है जहां बसपा का गढ़ है और बसपा जो है अच्छा स्कोर करेगी, ये बहन मायावती जी को भी शायद नहीं पता होगा, क्योंकि हमने ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी रिपोर्ट जो है पता कर लिया है। हम आपको बता रहे हैं 5 जिला का नाम, एक एक करके बारी बारी से बताएंगे। और 5 विधानसभा तो ऐसा है जहां पर 150 वोट से बसपा चुनाव हारती है। 5 विधानसभा ऐसा है। और 5 जिला का मतलब है यानी 5 लोकसभा का, जहां पे एक लोकसभा में 7 विधानसभा होता है, तो उसके अनुमान से 7 से 35 यानी 35 विधानसभा सीट पर बसपा की ज़बरदस्त वापसी हो सकती है। यानी 243 विधानसभा सीट वाली बिहार की असेंबली में 35 विधायक बसपा के हो सकते हैं इस चुनाव में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। और हमारे टीम, हमारे कैमरामैन और जितने भी लोग साथ साथ चल रहे हैं उनके लिए चैनल को आर्थिक सहयोग ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके पैसों से ही बहुजन समाज का ये चैनल चलता है। और आज हम आपको हकीकत बताने वाले हैं, वह 5 जिला जहां बसपा का गढ़ है। बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। बहन मायावती जी ने कहा 243 सीट, यानी पूरे बिहार में हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। यह हो सकता है कि बहन मायावती जी को परसेंटेज वोट चाहिए, राष्ट्रीय पार्टी बनाकर रखना चाहिए। लेकिन मेरा जो मानना है कि अगर बहन मायावती जी महागठबंधन से कुछ सीट अगर मांग लेती तो श्योर शॉट ये 35 के 35 विधायक इनके झोली में चले जाएंगे। और वह 5 जिला बिहार का ऐसा है जहां बसपा का गढ़ है, बसपा पूरी मजबूती में है। सबसे पहले मैं बता दूं, बिहार का जो कैमूर जिला है, कह लीजिए उत्तर प्रदेश का एक तरह से लखनऊ, जहां बहन मायावती जी का हेडक्वार्टर है। कैमूर जिला जो है वो सबसे फेमस है और बसपा के लिए, बसपा की ज़बरदस्त वहाँ पर जो है कार्यकर्ता है, कैडर है, हर जगह है। वहाँ अन्य पार्टियों का इतना बोलबाला नहीं है कैमूर ज़िला में। दूसरा ज़िला पड़ता है रोहतास। रोहतास ज़िला में भी बसपा की ज़बरदस्त वहाँ पर कार्यकर्ताओं की हुजूम है। मतदाता है जो हर तीसरा मतदाता आपको बसपा का मिल जाएगा। ये रोहतास ज़िला का है। उसके बाद बिहार का बक्सर पड़ता है। तो बक्सर जो है वहाँ भी बसपा का एक अच्छा बोलबाला है। SC ST OBC माइनॉरिटी सब एकजुट है और बसपा का अच्छी जो है वोट प्राप्त हो सकता है बक्सर ज़िला में। तो पहला हमने आपको बता दिया कैमूर ज़िला। दूसरा है रोहतास ज़िला, जहां बसपा की ज़बरदस्त हुजूम है। वहां पर लोग बसपा को जानते ही नहीं, बसपा के लिए जान देते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सबसे नंबर 1 पे आता है कैमूर ज़िला, जहां बसपा की अच्छी ताकत है, अच्छी पकड़ है बाकी अन्य पार्टियों से। दूसरा पर जाता है रोहतास ज़िला और तीसरे नंबर पर है बक्सर। अब आपके दिमाग में ये विचार आता होगा कि बिहार के अंदर बसपा की और ताकत कहाँ कहाँ है। तो आपको बता दें, पश्चिम चंपारण का जो वाल्मीकि नगर का सीट है वहाँ से बसपा बाजी मारेगी। मैं आपको सीट भी बताने वाला हूँ एक एक करके। तो वाल्मीकि नगर पे 150 वोट से बसपा पीछे रहती है और इस बार वाल्मीकि नगर पर जो है बसपा ज़रूर बाजी मारेगी। ये बिहार का बता रहा हूँ और ये
पश्चिमी चंपारण का है। कहने का तात्पर्य है कि पहले नंबर पर कैमूर ज़िला है और दूसरे नंबर पर रोहतास, तीसरे नंबर पर बक्सर, चौथे नंबर पर पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर है। और पूरे जो इनके पश्चिमी चंपारण में जितने विधानसभा हैं, हर जगह बसपा का, हर तीसरा मतदाता बसपा का वोटर है। और 5वें नंबर पे जो आता है ज़िला है मधुबनी। मधुबनी ज़िला में भी बसपा का अच्छा पकड़ है। मधुबनी वह ज़िला है जो नेपाल के बॉर्डर पर है, बिहार में सबसे लास्ट में है। बहुजन समाज पार्टी की अच्छी पकड़ मधुबनी ज़िला में है। कुछ सीटें भी आइडेंटिफाई हमने किया है, जैसे कि आपका 99वां सीट जो है वहाँ बसपा की अच्छी पकड़ है। अब बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी, आकाश आनंद और जितने भी वहाँ पे हैं रामजी गौतम, ये सब के सब फैसला ले लें कि 35 विधानसभा ऐसा है जहाँ पे ये बसपा कह सकती है कि ये सीटें आप हमें दे दीजिए, और बाकी पूरा बिहार में जहाँ जहाँ हमारा छिटफुट वोट है, बसपा का जो सपोर्टर है वो आपको वोट करेंगे। इसमें बहन मायावती जी को किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं हो सकता है। 25, 30, 35 अगर विधायक निकल जाते हैं गठबंधन करने के बाद, तो जाहिर सी बात है कि बसपा की एंट्री हो सकती है बिहार विधानसभा में। लेकिन एक और बात मैं बता दूं कि अगर इन 35 सीट पर वो ये सोचेंगे कि AIMIM से हम गठबंधन कर लें, अथवा जिसका कोई वजूद ही नहीं, वह बसपा का वोट पाने के लिए गठबंधन करेगा, क्योंकि यहाँ पर बसपा का वोट है। जो बाकी वोट भले ही भाजपा का हो, राजद का हो, कांग्रेस का हो, अगर वह वोट भी समेटना है बसपा को, तो महागठबंधन का हिस्सा बनकर कम से कम 25-30 सीट जो यहाँ पर है, 35 सीट मैंने आपको बताया है, तो 35 का 35 उनको ना मिले, 30 सीट मिल जाए, 20 सीट मिल जाए, लेकिन यह श्योर शॉट है कि इन तमाम ज़िलों में बसपा चुनाव जीत जाएगी। बसपा का अपना जनाधार है, ऊपर से सपोर्ट में महागठबंधन के जो मतदाता होंगे वो उनको समर्थन कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे और इनके विधायक चुनाव जीत सकते हैं। बाकी जो बिहार का हिस्सा है 243 सीट पर, जहाँ जहाँ SC ST समाज है, जहाँ जहाँ इनका मोहल्ला है, जहाँ जहाँ बसपा के समर्थक हैं, वो समर्थक इतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि वो विधायक बना सकें अपने दम पर। गठबंधन अगर कर भी लेंगे तो लोगों के वोट इनके पास आएंगे, बसपा का इतना वोट नहीं है कि वो किसी को फ़र्क डाल सके। और बाकी दल वाले हैं, जो महागठबंधन के दल हैं या अथवा बड़ा दल जो भी है बिहार का, वो ये कह सकता है कि यहाँ पे आपका कोई जनाधार नहीं है और कुछ है आपका तो वो हमें मिल जाएगा। और ये जो 5 ज़िले हैं, यहाँ पर शुद्ध रूप से बसपा समर्थक हैं, बसपा के वोटर हैं, और बसपा को इस स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से हमने आइडेंटिफाई किया है। पूरे बिहार के सर्वे में हम आपको सीट दर सीट बता रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू में आपसे कहा कि 5 ज़िले हैं जो शुद्ध रूप से आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें कैमूर है, रोहतास है, बक्सर है, पश्चिमी चंपारण है, मधुबनी है, जहां बसपा का अच्छा बोलबाला है। लेकिन और भी ज़िले ऐसे हैं जहां बसपा का जनाधार इमीडिएट बढ़ सकती है, जैसे कि आपका किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये कटिहार, सहरसा, ये तमाम इलाके बसपा का एक रण क्षेत्र हो सकता है, एक चुनावी क्षेत्र हो सकता है। लेकिन बसपा का लखनऊ कार्यालय अगर इस पर ध्यान दे दे, बसपा के हाई कमान, तो बिहार के अंदर बसपा का बोलबाला है। और आप ये कह सकते हैं कि अब की बार बसपा सरकार। सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन जिस तरह से चल रही है, महागठबंधन की अब उतनी पकड़ नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार भी तरह तरह के ऑफ़र दे रहे हैं, आम जनता को वायदे भी करते हैं और साथ में कुछ दे भी रहे हैं। जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री के नाम पे सीधे मोबाइल में पैसा आ जाता है, तो वो तो चुप वोट है। जैसे बसपा के पास चुप वोट होता है, वो बोलता नहीं है, खुलता नहीं है। आप सड़कों पर बसपा का मतदाता नहीं देखेंगे, हल्ला गुल्ला
करते हुए नहीं देखेंगे, इनकलाब जिंदाबाद करते हुए नहीं देखेंगे। ये बसपा के मतदाताओं की खूबी है। लेकिन जिसको कहते हैं गुम वोट यानी चुप वोट, ये बसपा के पास बहुत ज़्यादा है। तो नीतीश कुमार के पास भी जो बहुत ज़्यादा ऑफ़र है, जो उन्होंने टीचर बनाए हैं, अभी उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला रखा है, और सबसे बड़ी बात ये कि पहले से वो तमाम जो फैसिलिटी केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही थी वो तो मिल ही रही है। नीतीश कुमार अपने तरफ से जैसे कि 1100 रुपये कर दिया वृद्धा पेंशन और बाकी चीज़। तो अभी नीतीश कुमार की चर्चा होती है अथवा बहुजन समाज पार्टी की चर्चा हो रही है, और बहुजन समाज पार्टी को एक अच्छा मत प्राप्त हो सकता है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।